हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए क्या मेन स्किल्स हमें आना चाहिए और कितने टाइप के डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और AI किस तरीके से एक DBA अच्छे DBA बनने में हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं DBA क्या होता है। देखिए, बहुत वास्ट हमारे पास डेटाबेस है, उसे एक मैनेज करने के लिए एक पर्सन की ज़रूरत रहती है, एक स्पेशलिस्ट पर्सन की ज़रूरत रहती है जो उस डेटाबेस को मैनेज करे, मेंटेन करे और उसको सिक्योर करके रखे कि ये हमारा एक पर्टिकुलर फर्म का डेटा सिक्योर है। ठीक है, एक कंपनी है, उसके पास बहुत वास्ट डेटाबेस है, कलेक्शन ऑफ डेटास रिलेटेड डेटा है, इंफॉर्मेशन है। वो डेटाबेस को कोई एक पर्सन मैनेज करेगा कि किस तरीके से ये डेटा मैनेज होगा, मेंटेन होगा और सिक्योर भी रहेगा। तो वो पर्सन क्या कहलाता है, DBA। DBA की बहुत टीम रहती है जो मेनली हमारे डेटा को मैनेज करने के लिए ही बनाई गई रहती है। ठीक है, अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। देयर आर मैनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन दिस, बट जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हम वो डिस्कस करेंगे। अगर एग्ज़ाम में आता है तो अगर आप इतना लिखते हैं तो मोर देन सफिशिएंट रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये होती है मेंटेनिंग ऑल डेटाबेस रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन। एक फ़ेज़ रहते हैं पर्टिकुलर कंपनी में, जब ट्रेनिंग चल रही है उसमें क्या डेटा रिक्वायर्ड रहेगा, हमारे डमी डेटा रहता है, हम मेन प्रोजेक्ट का डेटा यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए भी डेटा हमें बनाना पड़ेगा। तो वो कौन बनाता है, DBA की टीम। डेवलपमेंट फ़ेज़ में भी हमारे पास अभी एक्चुअल डेटा नहीं है। ठीक है, तो डेवलपमेंट फ़ेज़ को भी टेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर हमारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए, तो वो अरेंज करने का भी काम किसका रहता है, DBA। अब हमारा प्रोजेक्ट, जो हमारा प्रोजेक्ट था वो बन के रेडी है, उसे टेस्ट करना है। टेस्टिंग फेज़ में भी जो डेटा रिक्वायर्ड रहेगा वो डेटा को भी क्रिएट करना, मैनेज करने का काम DBA की टीम करती है। ठीक है, वो हमें डेटा ला के देती है, टेस्टिंग टीम उस पर टेस्ट करती है, पास होता है फेल होता है, डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट क्रिएशन। नाउ प्रोडक्शन होने के बाद हमारा एक्चुअल में एक प्रोजेक्ट रेडी होता है, उसको अब हमें एक्चुअल डेटा प्रोवाइड करना रहता है, इनपुट करना रहता है। तो वो मतलब प्रॉपर जो फेजेस रहते हैं उनके डेटा को क्रिएट करने का, मेंटेन करने का, मैनेज करने का काम किसका रहता है, DBA का। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंस्टॉलेशन ऑफ ऑल रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर एंड एनवायरनमेंट। अब एक प्रोजेक्ट के लिए जो रिक्वायर्ड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है वो इंस्टॉल करके उस टीम को देना, मतलब ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग टीम को प्रोवाइड करना, ये किसका काम रहता है, DBA का। ट्रबल शूटिंग ऑन DBMS एंड OS परफॉर्मेंस इशू। अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोई उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, सपोज़ ओरेकल हम यूज़ कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर में कुछ इशू आता है तो वो काम भी DBA का रहता है, उसको ट्रबल शूट करने का। या हमारा OS की परफॉर्मेंस को चेक करना, कुछ इशू है तो उसे ट्रबल शूट करने का काम भी DBA का रहता है। अपग्रेड DBMS सर्वर सॉफ्टवेयर, अगर कुछ अपडेशन होता है तो उस अपडेशन को भी अपडेट करने का काम भी DBA का रहता है। इवैल्यूएट DBMS फीचर एंड DBMS रिलेटेड प्रोडक्ट। अगर कुछ नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, हम अभी कुछ X प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं, अगर उससे बेटर कुछ प्रोडक्ट आया है तो हम उसको अपडेट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसा क्या है उसको। तो ये काम भी किसका रहता है, DBA का। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एनी चेंजेस, अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उनको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी कन्वर्ट करने का काम DBA का रहता है। प्लान, कैपेसिटी प्लानिंग, ग्रोथ, अगर कुछ ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, किस तरीके से हमारी प्लानिंग चल रही है, उस पर्टिकुलर हमारी प्लानिंग चार्ट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चेक करने का काम भी DBA का रहता है। डेटा सिक्योरिटी, देखिए बहुत वास्ट डेटा है,
जो टेस्टिंग टीम है, डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग टीम, वो अपना काम कर रही है, बट डेटा को सिक्योर करने का काम भी डीबीए का रहता है। नेक्स्ट आता है यूज़र सपोर्ट। अब यूज़र के तरफ से कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ अपडेशन आते हैं, कुछ क्वेरी आती है या कुछ इश्यूज आते हैं, तो उसका काम भी समझने का काम भी किसका रहता है, डीबीए का। तो ये कुछ कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डीबीए की। और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट एग्ज़ाम में इतना अगर हमने लिख दिया तो मोर देन इनफ रहेगा एक डीबीए को समझाने के लिए। अब की स्किल्स ऑफ डीबीए, डीबीए बनने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए। देखिए, अगर इसमें आप फ्यूचर जाते हैं तो हमें कुछ सब्जेक्ट और कुछ कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए। जैसे डीबीएमएस की नॉलेज होनी चाहिए, एसक्यूएल की नॉलेज होनी चाहिए, ओएस सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का हमें नॉलेज होना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग लाइक AWS और अज्योर के हमें आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल हमें पता होनी चाहिए हमारे पास, मतलब हमारे पास ये पर्टिकुलर स्किल्स होनी चाहिए। इतना कुछ हमें आना चाहिए अगर हमें एक डीबीए में हमारा फ्यूचर देखना है एज ए डीबीए। तो नेक्स्ट होनी चाहिए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एट लास्ट यूज़र या क्लाइंट से डील हमें ही करना है। अब अगर हम फ्यूचर देखते हैं एज ए डीबीए, तो कितने तरीके के डीबी होते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी में। इनमें से हमें कोई एक पोस्ट, एक जॉब, एक रोल मिलता है, ठीक है। सबसे पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, एप्लीकेशन डीबीए, डेवलपमेंट, डेटाबेस आर्किटेक्ट, डेटा वेयर हाउस डीबीए और ओलैप डीबीए। फर्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन डीबीए। ये क्या करता है कि जो हमारी ऐप है, ठीक है, ये मेनली फोकस करता है ऐप पे। ये जो हमारी ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है या आईफोन ऐप है, हमारी एंड्रॉयड है या iOS है, वो हमारी ऐप प्रॉपर चल रही है, प्रॉपर ऑप्टिमाइज है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर पर्टिकुलर वो ऐप का डीबीए है, उसे एप्लीकेशन का डेटाबेस मैनेज करना है, तो वो होता है एप्लीकेशन डीबीए। नेक्स्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डीबीए। ये क्या करता है, हमारा मेंटेन सर्वर कीप इट रनिंग। जो सर्वर है, जो हमारा सर्वर है, वो प्रॉपरली वर्क मेंटेन है, वो प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डीबीए। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट डीबीए। ये क्या करता है, क्वेरी बिल्ड करता है, माई एसक्यूएल की और सिक्यूएल की क्वेरी डेवलप करता है, बिल्ड करता है। नेक्स्ट आता है डीबीएमएस, डेटाबेस डेटाबेस आर्किटेक्ट। ये क्या करता है, डिज़ाइन स्कीमास, टेबल, प्राइमरी की, फॉरेन की और एक्सेट्रा जो कीज़ रहती है हमारा, हम टेबल क्रिएट करेंगे, उसमें प्राइमरी की किसको बनाएंगे, फॉरेन की किसको बनाई है, ये सब कुछ डिज़ाइन कौन करता है, एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर कैसा होगा, कौन डिज़ाइन करेगा, डेटाबेस आर्किटेक्ट। ये भी डीबीए होता है, ठीक है। डेटा वेयर हाउस डीबीए, मैनेज डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स। ये बहुत सारे सोर्स से हमें डेटा लाके देता है। बल्क ऑफ डेटा हमें कौन लाके देता है, डेटा वेयर हाउस डीबीए, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओलैप डीबीए, डिज़ाइन मल्टी डायमेंशनल क्यूब्स फॉर ओलैप सिस्टम। यहाँ पे एसक्यूएल नहीं रहता है, यहाँ पे हमें ओलैप सिस्टम रहता है, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर रहता है। उसके लिए पर्टिकुलर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ओलैप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ डीबीए है जो एक कंपनी में अलग अलग रोल्स रहते हैं, वो हमने डिस्कस करें कितनी तरीके के डीबीए हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ एआई इज़ ट्रांसफॉर्मिंग डीबीए रोल। देखिए, एआई सब जगह है, ठीक है। एआई हमें हेल्प कर रहा है, कुछ लोग समझते हैं एआई हमें हेल्प कर रहा है, कुछ लोग समझते हैं एआई हमारी जॉब लेके जा रहा है। अगर हम एआई को अच्छे से समझ जाते हैं तो एआई हमारी जॉब कभी नहीं ले सकता है। इनफैक्ट वो हमें हेल्प कर सकता है हमारी जॉब को और बेटर एफिशिएंट बनाने के लिए। तो यहीं पे देखते हैं एआई, अगर हम डीबीए में एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एआई सीख जाता है तो वो किस तरीके से और एक अच्छा बेटर डीबीए बन सकता है, या एआई किस तरीके से हमें एक अच्छा डीबीए बनने में हेल्प कर रहा है। ऑटोमेटिंग राउटिंग टास्क लाइक परफॉर्मेंस ट्यूनिंग या सिक्योरिटी। देखिए, यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी परफॉर्मेंस
चल रही है, एक डीबीए की बहुत सारी परफॉर्मेंस उसको करने पड़ती है, तो उसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए और एक ऑटोमेटिंग सॉफ्टवेयर या उस सॉफ्टवेयर का हम एआई का यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, हमें एक और बेटर परफॉर्मेंस क्रिएट करके देगा। एक एआई की हेल्प ले रहे हैं हम, उस पर्टिकुलर टूल की हेल्प ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो हमें हेल्प करेगा एक बेटर परफॉर्मेंस क्रिएट करने के लिए, सिक्योरिटी बिल्डअप करने के लिए। कुछ एक्सपर्टाइज टूल रहते हैं जो हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझने के लिए हेल्प करते हैं और उन पे वर्क करते हैं। देखिए, एक एज ए ह्यूमन हम कहीं पे आके स्टक हो जाते हैं, ठीक है, हम कहीं पे आके स्टक हो जाते हैं, बट मशीन कभी स्टक नहीं होगी। मशीन हमें और दूसरा कुछ रास्ता बता देगी। तो एआई हमें उस टूल को समझने के लिए या उस प्रॉब्लम को समझने के लिए दूसरा वे प्रोवाइड करेगा, बहुत एक्सपर्टाइज टूल प्रोवाइड करेगा, जो हमें उस टूल को हमें बस अब उस टूल को लर्न करना है और उस टूल की हेल्प से हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डेटाबेस स्ट्रक्चर को भी हैंडल कर पाएंगे। सपोर्ट हाइब्रिड एंड मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट, बहुत सारे अलग अलग क्लाउड को, बहुत सारे स्टोरेज जहाँ पे हमारे बहुत मल्टीपल स्टोरेज हैं उनको भी हम सिंगली हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग फॉर सिस्टम हेल्थ। अब हमारा पूरा डेटा कहाँ पे है, एक पर्टिकुलर क्लाउड या सिस्टम के अंदर है हमारा डेटा, ठीक है। अब कहीं वो प्रॉपर सिस्टम ही प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कौन चेक करेगा? एज ए ह्यूमन हम सिस्टम को चेक कैसे कर, कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर का यूज़ करके करेंगे। तो एआई हमें हेल्प करता है पर्टिकुलर जहाँ हमारा पूरा डेटा रखा हुआ है, जो सिस्टम के अंदर हमारा डेटा रखा हुआ है या जो क्लाउड है वो पर्टिकुलर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये कौन हमें बताएगा? एआई बताएगा, ठीक है। तो एआई हेल्प करता है मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग फॉर सिस्टम हेल्थ, ठीक है। तो आज हमने देखा डीबीए क्या होता है, डीबीए कितने टाइप्स के होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है डीबीए की, और हमें डीबीए में अगर हमारा फ्यूचर देखना है तो क्या क्या स्किल्स हमें आनी चाहिए, और एआई किस तरीके से एक अच्छा बेटर डीबीए बनने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। होप सो आपको लेक्चर समझ में आया हो। सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।